सभी का आज के प्रार्थना सभा में स्वागत है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रभारी शिक्षिका, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं त्रिशा सहदेव कक्षा 11वीं अ की छात्रा आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही खास उत्सव के बारे में बात करने, अयोध्या राम मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जन्म हुआ उनका जिनको प्रभु श्री राम कहा गया। ये जो आनंद था ये व्यक्ति से लेकर प्रकृति तक चला गया। कहते हैं सरयू जी का जल बढ़ने लगा था, उसमें पवित्रता आने लगी थी, वृक्षों में फूल आने लगे, तालाब भर गए। ये जो प्रभु श्री राम जी का रूप था ये पूरे संसार में प्रकटी कर दिया। कहते हैं अयोध्या में तो 1 महीने तक रात्रि ही नहीं हुई थी। सारी तिथियां दुखी हो गई कि प्रभु श्री राम हमारी तिथि में जन्म क्यों नहीं लिए। यहाँ तक कि काल की गति भी रुक गई थी। प्रभु श्री राम शुक्ल पक्ष में जन्म लिए तो कृष्ण पक्ष दुखी हो गए कि मैं अभागा क्यों रह गया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जब द्वापर में कृष्ण अवतार में आऊंगा तो कृष्ण पक्ष में ही जन्म लूंगा। अवधवासी ने इतने रंग इतने गुलाल उड़ाए कि सूर्य के प्रकाश धरती तक पहुंच ही नहीं पाया। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उड़ई अबीर मनुहु अरुनारी, अवध नागरी सोई यही भांति, प्रभु हे मिलन आई जरुराती। अर्थात भगवान श्री राम जब आए तो इतना आनंद आया कि इसमें तो रात्रि भी सम्मिलित हो गई। ये तो हुए थे राम जी के वर्णन। अब चलते हैं थोड़ा अयोध्या राम मंदिर की तरफ। अयोध्या में राम जी के पुत्र कुश जी ने मंदिर बनवाया था। यूं तो अयोध्या में अकेले 3000 से भी ज्यादा सीताराम जी के मंदिर हैं। फिर 1528 में बाबर की सेना अयोध्या आती है। कहते हैं उसी वक्त बाबर के कहने पर बाबर की सेना ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बना दी थी। 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती है। फिर 1717 में राजा जय सिंह आते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद के पास वाली जगह हिंदुओं को दे दी जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। हालांकि मस्जिद के पास ही वो राम चबूतरा बना देते हैं जहाँ पे बैठ के लोग पूजा करते हैं। फिर उसके बाद उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, कोई संघ नहीं थी, कोई इतने मजबूत भी नहीं थे और कांग्रेस सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो देश की आम जनता थी, प्रभु श्री राम जी के भक्त थे जो मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि हम उस हक की लड़ाई लड़ रहे थे जिस पे हमारा ही हक था। वो जमीन हमारा, राम जन्मभूमि पे राम मंदिर ही बनना चाहिए था, फिर भी हमें वो हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर जब 1980 में बीजेपी आई तो चीजें कुछ बदलती नजर आई। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू की। जिस दिन रथ यात्रा का समापन था उस दिन बड़े संख्या में कार सेवक आए और उन्होंने विवादित ढांचे के ऊपर झंडा फहरा दिया। सुख है वो मंदिर के लिए राजा जय सिंह भी परेशान हुए।